तो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मेरा ये तीसरा वीडियो है नंबर सिस्टम पे संख्या पद्धति। तो देखते हैं आज हम और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा कुछ समझते हैं पहले। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों अपरिमेय संख्या। तो हमारा टॉपिक है आज का अपरिमेय संख्या। हमने परिमेय संख्या का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। अपरिमेय संख्या इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कोई अपरिमेय संख्या है, तो उसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जबकि परिमेय संख्याओं को लिख सकते थे। तो इसका मतलब ये हुआ, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। ये परिमेय का जस्ट रिवर्स ही दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये रिवर्स ऑफ रेशनल नंबर। तो चलिए लिखते हैं, जो संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपको बताया था मैंने, कड़ी में 5, कड़ी में 3, पाई, etc और इत्यादि। तो बच्चों ये तो हमने पढ़ लिया अपरिमेय संख्या। तो अभी समझते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो हल्का से देखते हैं वास्तविक संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो बच्चों तो अपरिमेय और परिमेय संख्याओं को एक साथ जो मिलाकर लिखने को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे जो अपरिमेय है परिमेय है, ये दोनों संख्याएं मिलके वास्तविक संख्या बनाती हैं। तो क्या है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। परिमेय और अपरिमेय मिलकर वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। तो क्या है कि वास्तविक संख्याओं हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे तो उस पर हम वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं मतलब ऑपरेशंस होते हैं। जैसे हर का परिमेयकरण होता है, सरल करना होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है। तो काफ़ी सारे रियल नंबर भी संक्रियाएं होती है, वो हम बाद में देखेंगे। तो क्या है, जैसे समझते हैं कड़ी में 3, 1/2, 3, ऐसे ही बहुत सारे नंबर जो परिमेय अपरिमेय हैं वो वास्तविक संख्याएं हैं। तो बच्चों ठीक है, अब हम 2 क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं अपरिमेय पर। तो अपरिमेय संख्याओं को मुझे लगता है आप लोग थोड़ा बहुत तो क्लियर हो चुका होगा। तो देखते हैं 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 2 तथा 2.5 के बीच एक परिमेय संख्या, मैंने सिंपली लिया है 2 तथा 2.5 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग परिमेय में तो क्या करते थे, दोनों को जोड़ देते थे, इसी का आधा कर देते थे। बट इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें जैसे कि नाम, इसमें हर काम उल्टा ही होगा। मतलब देखो आप कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहाँ पे करेंगे बच्चों, 2 और 2.5 है, 2 नंबर है, इसके बीच एक अपरिमेय संख्या पता करना है, अपरिमेय संख्या। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कड़ी में लिखेंगे 2 × 2.5। सिंपली कड़ी बना लेते हैं, फिर इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। देखो इसको लिख के मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया। तो इसमें गुणा करेंगे तो आपको क्या पता है क्या होता है बच्चों, ये 5 हो जाएगा। सही बात है, 2.5 5 ही होता है, सिंपल। तो कड़ी में 5, तो आपको पता है कड़ी में 5 तो वैसे भी अपरिमेय संख्या होता है। कड़ी में 5 क्या हो जाएगा,
अपरिमेय संख्या होता है। तो ये एक नया संख्या हमारा नंबर निकल आया जो इसका उत्तर है, आंसर है। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। तो अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं, दूसरा है, सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए कि 1.6666 ऐसे ही इनफाइनाइट बन जाएगा नंबर दशमलव के बाद, अपरिमेय नहीं है। सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब ये परिमेय होगा। तो ये सिद्ध करना है ये परिमेय होगा। दो क्वेश्चन हो जाएगा कि इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, मतलब 1 समथिंग p/q के रूप में लिखिए, या तो इसको प्रूव कीजिए कि अपरिमेय नहीं है। दो क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। तो इसको समझते हैं, हम इसको इरेज करते हैं, आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लो समझने के लिए। ओके बच्चों, तो हम इसको इरेज कर देते हैं यहीं पे और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन को आप 1-2 बार पढ़ोगे और प्रैक्टिस करोगे तो ये आएगा। प्रैक्टिस ही सबसे मेन कीवर्ड है। बिना प्रैक्टिस का तो कुछ नहीं हो सकता। मैथ में तो हमें प्रैक्टिस ही चाहिए। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें आसान लगने लगेगा कुछ भी, मैथ तो खासकर। ठीक है, तो आप कोई रेफरेंस बुक ले लो, एनसीईआरटी ही ले लो, अपनी एनसीईआरटी ले लो, उससे ट्राई करो, और एक रेफरेंस बुक भी रखो कोई, और यूट्यूब वीडियो पे अपना डाउट क्लियर करो। ओके बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बोल रहा है प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि इतना जो नंबर है अपरिमेय नहीं है। सही है, तो जो नंबर है उसको लिखते हैं 1.6666, ऐसे ही नेवर एंडिंग प्रोसेस में जा रहा है, मतलब ऐसे चला जाएगा। तो हम इस नंबर को बच्चों पहले x मान लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे, x पहले मान लेते हैं, लेट या माना, चलो x ऐसे ही लिख लेते हैं, x बराबर 1.6666 पॉइंट। ठीक है, फिर अगेन हम क्या बोलेंगे कि ये अगर इक्वेशन 1 मान लेते हैं तो इक्वेशन 1 में, मतलब समीकरण बोलते हैं हिंदी में, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, ऐसा क्यों कर रहे हैं, करने पर, क्योंकि ये देखो क्यों का क्वेश्चन तो आना चाहिए मैथ में, नहीं आया तो कैसे समझ में आएगा। इसलिए करेंगे क्योंकि एक अंक पे दशमलव है, अगर हम 10 का गुणा कर देंगे तो एक अंक शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी हम क्या बताते हैं कैसे तरीका है, देखिएगा। तो हम यहाँ करेंगे 10x हो जाएगा, इस साइड करेंगे तो ये जो दशमलव है एक आगे शिफ्ट हो जाएगा। 10 का गुणा करेंगे 100 का करते 2 अंक आगे शिफ्ट हो जाता दशमलव। ठीक है, तो 116 इसके आगे शिफ्ट हो गया, यहाँ आ गया, फिर से वही उतार देते हैं। ठीक है, 4 बार लिख दो, कोई बात नहीं, 10 बार लिख दो, पर हम 4 बार लिखते हैं, कोई बात नहीं। अब इसे 2 मान लेते हैं। तो देखो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, किसको घटाना, समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, तो 10x माइनस x बराबर, पहले ये लिखेंगे 16.6666 चलता रहेगा, माइनस 1.6666 चलता रहेगा। तो क्या है इसमें, ये तो 9x हो गया बच्चों। ठीक है, इसमें से इससे घटाएंगे क्या हो जाएगा, साइड में देखो यहाँ पे आप लोग। ठीक है, यहाँ देखो 16.6666, फिर यहाँ पे क्या है, नीचे क्या है 1.6666 चलता रहेगा। तो क्या इधर जो 6 ऊपर 6 है सब कट के 0 आएंगे, 0 0 0 0, दशमलव 16 से 1 गया बच्चों, क्या बचेगा 15। सही बात है, तो दशमलव के बाद 0 है तो हम उसको बस 15 ही कंसीडर करेंगे, 15 ही समझेंगे। तो क्या है यहाँ पे बस केवल 15 लिख लेते हैं घटाने पर। तो x का मान बच्चों आ गया हमारा 15/9। बस यही हुआ परिमेय संख्या p/q के रूप में। इसका मतलब ये है, अतः ये प्रूफ होता है कि ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। ठीक है, ये अपरिमेय नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग बताना कैसा लगा आपको, आसान, काफ़ी आसान था। बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट करना, मुझे कमेंट मिलेगा तो मैं इसका रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है बच्चों, कैसा लगा,
ठीक है, ओके, बाय बाय।